तो हेलो माय क्यूटीज़ एंड स्वीटीज़, कैसे हो आप सब लोग। एंड आई होप कि आप लोग अच्छे होगे और मज़े कर रहे होगे। तो चलिए ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं स्टोरी की ओर। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में हमारी कायना राफेल को देखकर बोलती है, सर राफेल आप यहाँ क्यों आए हैं। कायना को रिप्लाई करते हुए राफेल कहता है, मैंने सुना कि हर हाइनेस यहाँ पहले ही आ चुकी हैं, तो क्या मैं देर से तो नहीं आया हूँ ना। राफेल की बात सुनकर कायना वो मुस्कुराते हुए कहती है, अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम दोनों ही टाइम से पहले आ चुके हैं। मेरे को बस यहाँ कुछ काम निपटाना था। और तब कायना की बात सुनकर राफेल वो कहता है, आपका खुद से क्या मतलब है योर हाइनेस। तब हमारी कायना राफेल की बात सुनकर कहती है, अरे हाँ इन्हें हेलो बोलो, ये मेरा छोटा भाई है। कायना की बात सुनकर राफेल की नज़र वो हमारे ईथल पर जाती है, जो कि अभी भी खड़े होकर वहाँ पर उसे ही घूर रहा था। और उसे देखकर राफेल वो कहता है, स्टूडेंट ईथल लिंडबर्ग। और राफेल की बात सुनकर कायना वो हंसती कहती है, ओ माई क्या आप जानते हैं ये कौन है। तब जो हमारा राफेल होता है वो कहता है, अरे हाँ मुझे एकेडमी की अधिकतर न्यूज़ के बारे में पता होता है। मैंने ये भी सुना है कि वह अपनी जन्मजात शारीरिक शक्ति और फुर्ती के कारण एक होनहार नाइट्स कैंडिडेट लिस्ट में आता है। मन ही मन कहता है, हालांकि मैंने ये भी सुना है कि वह अपने इन प्रतिभाओं के कारण अन्य नोबल के बच्चों को हरा भी देता है। हमारी कायना वो तो ईथल के बहुत तारीफ करे जा रही थी। वो कहती, ईथल तुम तो बहुत अमेजिंग हो। और हम देखते हैं ईथल हमारी कायना की बात सुन के बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। और उन दोनों के ऐसे देखकर जो हमारा राफेल होता है मन ही मन कहता है, हालांकि मैंने ये भी सुना है कि उसका गुस्सा वो बहुत तेज़ है, लेकिन वह काफ़ी शांत लग रहा है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वह कायना की उपस्थिति में है। लेकिन तभी कायना वो कहती है, सर राफेल क्या हमें चलना चाहिए। और ये बात सुनकर ईथल वो शॉक हो जाता है और मन ही मन कहता है, देखा तुम भी अंत में चली ही जाओगी। ऐसा सोच रहा था तभी हमारी कायना वो कहती है, ईथल। और ये सुनकर ईथल वो शॉक हो जाता है, क्योंकि हम देखते हैं हमारी कायना वो उसके पास नीचे झुकते बैठती है और कहती है, आप मुझसे दोबारा मिलेंगे है ना। और हमारी कायना की बात सुनकर ईथल वो कहते हैं, माफ़ करना क्या कह रही हो। तब हमारी कायना वो प्यार से मुस्कुराते हुए कहती है, अगली बार जब हम मिले तो तुम मुझे योर हाइनेस के बजाय सिस्टर कहकर बुलाना, ठीक है ना। बॉस जब हम लोग दूसरों की उपस्थिति में हों तब आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम अकेले हों तब आप मुझे उस नाम से बुला सकते हो, ठीक है ना। और ये बात सुनकर ईथल वो तो ब्लश कर रहा था। ब्लश करते हुए मन ही मन कहता है, ऐसे ही तो। हमारी कायना वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, दबाव महसूस ना करना, थोड़ा सा नखरे करना वो ठीक है। हमारे कायना के इन प्यारे शब्दों को सुनकर ईथल वो मन ही मन कहता है, ऐसे ही तुम मेरे दुनिया के दरवाजे पर दस्तक दो। और इसी के साथ हम देखते हैं कायना और राफेल वो वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पर राफेल वो कहता है, ऐसा लगता है कि लिंडबर्ग के बेटे के साथ आपके अच्छे रिश्ते हैं। और उसके बाद सुनकर कायना वो कहती है, क्या ऐसा दिखता है, मुझे लगा कि वह मेरा छोटा भाई है, तो मुझे उसके बारे में थोड़ा और जानना चाहिए। फिर ऑकवर्डली मुस्कुराते हुए कहती है, अगर ऐसे ही उसके नज़रिए से देखा जाए तो उसे कुछ असहज महसूस हो रहा होगा, क्योंकि मैं ऐसे ही अचानक से उसकी मदद करने के लिए जो पहुंच गई थी। मन कहती है, वो सजग निगाहें जो किसी भी मौके पर नज़र रखती हैं बहुत सारे विश्वासघात से जो अविश्वास पैदा हुआ है ना वह। फिर उदास होते हुए कहती है, फिर भी वह अभी भी एक छोटा बच्चा ही है, ही थोड़ा सा ही सही, लेकिन उन आंखों ने वह दिखा दिया। वह उस उम्र में है जहाँ किसी से भी मदद लेना सामान्य बात है। ऐसी झिझक जैसे उसे देखकर लगता है मानो वह एक अपरिचित कोमलता से फिर से आहत होने से डर रहा हो। इससे कम पर मैं नहीं चाहती कि वह दूसरों की दयालुता से डरे। हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि ईथल को लगता होगा कि मैं बहुत शोर मचा रही हूँ। ऐसा बोल ही रही थी कि तभी राफेल कहता है, लेकिन मुझे इसमें शक है, अगर मैं योर हाइनेस से सहायता प्राप्त कर रहा होता। और उसकी बात सुनकर हमारी कायना वो थोड़ा शॉक हो जाती है, कहती कि तब राफेल वो उसके जस्ट पीछे खड़ा था और ये देखकर कायना वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी। राफेल अपनी बात को कंटिन्यू रखते कहता है कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा खुशी होती। और कायना तब उसकी तरफ देख रही थी और फिर वो कहती है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी है। और फिर हम देखते हैं राफेल वो कहता है, योर हाइनेस। और हम देखते हैं हमारी कायना वो बड़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो रखी थी और मन ही मन कहती है, ये आदमी कभी कभी बहुत ही सीधा साधा व्यवहार करता है। फिर वहाँ से जाते हुए कहती है, वैसे सर राफेल आपको यकीन है कि आपने आज के लिए यही रेस्टोरेंट रिजर्व किया था। और तब वो तो बेचारी पूरी शॉक हो गई थी ना उस रेस्टोरेंट को देख कर, क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी जहाँ अक्सर कपल्स आया करते हैं डेट करने के लिए। और वो मन ही मन कहती है, क्या उसने ये जाने बिना ही इसे रिजर्व कर लिया कि यह कैसा दिखेगा। और तब वो बेचारी बहुत ज़्यादा हेजिटेट हो रही थी और मन ही मन सोचती है, ये जगह तो यंग कपल्स के लिए डेटिंग स्पॉट ज़्यादा लगती है, और हम लोग तो बिज़नेस के लिए बात करने आए थे ना, और ये बिज़नेस के लिए ये प्लेस। और हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थी ऐसे ही। और तब उसको ऐसे देखकर हमारा राफेल कहता है, बाय एनी चांस
क्या हर हाइनेस को ये जगह पसंद नहीं आई? और वो ये बात बड़े ही पपी फेस बना के बोल रहा था और उसकी ये चमक देख के हमारी कायना वो तो अपनी आंखें ही बंद कर लेती है और आंखें बंद करते हुए कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस सर राफेल के हाई स्टैंडर्ड से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। और बेचारी मन ही मन कहती है, भला मैं इसके पपी फेस को देखकर क्या ही कहूँ। बेचारी बड़ी ऑकवर्ड थी और मन ही मन सोच रही होती है, फिर भी सच कहूँ तो कोई भी इसे किसी भी तरीके से क्यों ना देखे। तब हम देखते हैं राफेल वो तो हमारी कायना को चेयर पीछे करके बैठने में हेल्प कर रहा था ना, और हमारी कायना वो बड़ी ऑकवर्ड होकर मन ही मन कह रही थी कि हम दोनों को देखकर ऐसा लगता है कि एक कपल जो कि डेट पर आया हुआ है। तो वो बड़ी गहराई से सोचने लगती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि राफेल को ऐसी जगह पसंद हो। फिर मन में कहती है, नहीं ऐसा नहीं लगता कि सर राफेल ने ये जगह खुद ही चूज़ की हो। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने बिना कुछ जाने ही इस जगह को रिजर्व कर लिया हो। तब वो तो खुद ही में सोच सोच कर परेशान हुए जा रही थी कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही कंसर्न हूँ इस बात को लेकर। हमारी कायना के ऐसे फेशियल एक्सप्रेशन को बार बार बदलते हुए देखकर राफेल वो मन ही मन कहता है, उनके चेहरे पर काफ़ी उलझन भरे एक्सप्रेशंस हैं। फिर वो आसपास देखते हुए मन ही मन कहता है, मैं समझ सकता हूँ ऐसा क्यों है, आखिर बेस्टन को ये जगह के बारे में पता कैसे चला। तब वो सोचने लगता है कैसे बेस्टन वो उसको हिलाते लग रहा था जैसे उसकी जान ही निकालेगा। कह रहा था आपको ज़रूर इस प्लेस पर जाना ही होगा। ऐसा लगता है जैसे ये रेस्टोरेंट सिर्फ और सिर्फ हर हाइनेस के लिए बना है। और पीछे से जर्मी वो उसको पीछे से पकड़ते कहता है, हे बेस्टन क्या तुम पागल हो गए हो। और बेचारा हमारा राफेल वो अपना सर पकड़ते कहता है, हाँ मैं समझ गया। और वो बेचारा परेशान होते कहता है, सीरियसली वो ये सब कैसे कर लेता है। उसे बेचारे को तो ये सब सोच के अभी भी पसीना आ जा रहे थे। और फिर वो बड़े ही प्यार से हमारी कायना की तरफ देखता है। बसंत ऋतु के फूलों की मनमोहक सुगंध से भरपूर यह हरियाली, ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक के जेंटल साउंड्स और मेरे बगल में है। तब वो हमारी कायना की तरफ देख रहा था और हमारी कायना उसे अपनी तरफ देखता हुआ देखकर बोलती है, सर राफेल। और तब हमारा राफेल वो मन ही मन कहता है, वो एक ऐसी पर्सन है जिसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है और उसकी खूबसूरती किसी भी फेमस पेंटिंग को शर्मिंदा कर दे। और हमारी कायना की बात का रिप्लाई करते हुए राफेल वो मुस्कुराते हुए कहता है, मैं बस यही सोच रहा था ये पल कितना सुखद है। मुझे ये यकीन करना सबसे मुश्किल लग रहा है कि मैं इस पूरे समय इस पूरे एम्पायर की सबसे खूबसूरत पर्सन के साथ हूँ। और उसकी बात पर हंसते हुए हमारी कायना वो कहती है, ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था, क्या आपको हमेशा से ही ऐसे चापलूसी करना आता था। और कायना की बात सुनकर राफेल वो कहता है, अरे नहीं मैं आपकी चापलूसी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर कायना कहती है, हाँ तो फिर। तब कायना का रिप्लाई करते हुए राफेल वो कहता है, वो असल बात ये है कि मुझे किसी और के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। ये बात कि वो व्यक्ति आप ही हैं जिसके साथ मैं ये शांति भरा पल बिता रहा हूँ, मुझे ये बहुत पसंद आया योर हाइनेस। और उसकी ये बात सुन के हमारी कायना वो तो पूरी शॉक्ड हो जाती है। ही राफेल अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए कहता है, योर हाइनेस आप हमेशा ही आपने मुझे इतना बदल दिया है कि मैं खुद को ही अपरिचित महसूस करता हूँ। फिर तो हमारा राफेल अपने पास्ट में ही चला जाता है और मन ही मन कहता है, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि उबाऊ ना हो। जो भी करता मुझे जल्द ही उसकी आदत हो जाती थी। और कुछ समय बाद दूसरों के द्वारा दिए जाने वाले कॉम्प्लीमेंट्स के प्रति मैं उदासीन हो गया। कैसा समय जो पूरी तरह से जिम्मेदारी और कर्तव्य के बारे में था, जहाँ मैंने वही किया जो मुझे करना था। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या मैं मेरे बचपन की कभी भी कोई भविष्यवाणी कर सकता था कि कभी मेरे वो रंगहीन दिन बदल जाएंगे। और फिर शीन उसी दिन शिफ्ट होता है जिस दिन कायना से मिलना था राफेल को। और उसके मेंशन में हम देखते हैं राफेल वो नहा कर आया था और तब हम देखते हैं बेस्टन वो उसके पास आता है। उसने कहा था, मास्टर क्या आप हमेशा की तरह जो पहले शर्ट पहनते थे वही पहनेंगे। तब राफेल ने कहा था, नहीं मैं कुछ आज ब्राइटल कलर का पहनूंगा। और फिर कहा था, और आज। और उसकी बात सुनकर हमारा बेस्टन वो थोड़ा शॉक था और तब उसने कहा था, मैं चाहूँगा कि आज आप लोग मुझे थोड़ा सजा सवार दें। तब वहाँ पे जितने भी मेड्स और बेस्टियन थे वो सब के सब शॉक्ड हो गए थे। वो लोग कह रहे थे, क्या मास्टर ने कहा हमें कपड़े पहनाओ, सजाओ सवारो। और तब बेस्टियन ने तो हमारे राफेल के कपड़े भी फाड़ दिए थे। और हम देखते तब मेड्स आपस में खुसर खुसर करने लगी थी। ओ माय गॉड, ये पहली बार है जब मास्टर ने कपड़े पहनने चाहिए। उन्हें इस बात की भी चिंता है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मास्टर को फैशन की इतनी परवाह है। यूजुअली तो वो हमेशा ही ठीक है, ओके गुड, यही सब कहते रहते हैं। उन लोगों की ये सारी बातें हमारा राफेल भी सुन रहा था। और तब वो सारी मेड्स टर्न होती हैं और बड़े ही अजीब सी शक्ल बनाकर अपने आप में ही खुसर खुसर करते कहती है, इसका मतलब आज की अपॉइंटमेंट उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, है ना। और तब वो लोग तो बड़ी पुरजोश हो गई थी और कहती हैं, हर कीमत पे अपने मास्टर को पूरे एम्पायर का सबसे सेक्सियस्ट आदमी बनाएंगे। और तब एक मेड वो चिल्लाती कहती, आज आपकी मुलाकात प्रिंसेस से हो रही है ना। आना जरा वो सिल्क वाली वाइट शर्ट तो लेकर आना। अगर तुम उनसे मिलने के लिए जा ही रहे हो तो तुम्हें अपने बाल फिर से खोल लेने चाहिए, तुम्हें मरा हुआ नहीं दिखना चाहिए। और उसकी बात सुनकर हमारा राफेल वो घबराते हुए कहता है, क्या क्या मैं सच में मरा हुआ दिखता हूँ।
तब एक मेड वो चिल्लाती कहती, अरे यार अभी ये सब ज़रूरी नहीं है, अरे परफ्यूम कहाँ है। तब उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग हमारे राफेल को सज़ा कम और मार ज़्यादा रहे हैं, और उन लोग की ऐसी छीना झपटी देखकर हमारा जर्मी वो बेचारा एक किनारे पर खड़ा हुआ था और वो तो कुछ बोलने लायक नहीं बचा था। वहीं वेस्टर्न वो तो उसके लिए शर्ट लेकर आ रहा था, और हम देखते हैं सारी मेड्स वो उसको सजा रही थी और वो लोग तो बड़े एक्साइटेड लग रहे थे। उन लोगों को इतना उत्साहित देखकर हमारा जर्मी अपनी आँख भरते हुए कहता है, खैर जो कुछ भी हो। हालांकि मास्टर का ये कहना कि उन्हें अच्छा दिखना है इसलिए वो ड्रेसअप होना चाहते हैं, ये सरप्राइजिंग नहीं था। वो बिना किसी हिचकिचाहट के उनके स्पर्श को सहन कर रहा है, हालांकि ये उनके लिए बहुत कठिन होगा। ओह योर हाइनेस, आपने उन पर किस प्रकार का जादू किया है। हमारे राफेल की इसी सोच के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हमारी कायना उसकी बात सुनकर वो मन ही मन कहती है, वो किस बारे में बात कर रहा है। मैंने राफेल को बदल दिया। वो कहता है, ये ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे अपने प्यार का इजहार कर रहा है, और इतना सोचने के साथ ही हमारी कायना वो बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। और तब वो तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई थी और मन ही मन कहती है, क्या ओरिजिनल स्टोरी चेंज हो गई है, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे एक्शंस वो नोवेल के उलट हैं। इसका मतलब ये है कि मैंने सारे इवेंट्स को बदल दिया है, तो क्या दोनों कैरेक्टर्स के बीच जो रिलेशनशिप है वो भी बदल गया है। आखिर कब से ये सब हो रहा है। अरे नहीं, अभी ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मैं अपनी सारी गलतियां ढूंढने की कोशिश करूं तो इसका कभी भी अंत नहीं होगा। तो मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि राफेल वो किसी अपोजिट सेक्स वाले पर्सन के रूप में मुझ में इंटरेस्ट शो कर रहा है, और फैक्ट तो यह है कि ना हिल को इससे कोई भी नफरत नहीं है। तब बेचारी का दिल वो तो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़के जा रहा था, और वो मन ही मन कहती है, नहीं यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नोवेल में राफेल को ओलिविया का हाथ पकड़ते समय कोई भी बीमारी महसूस नहीं हुई। बस यूं ही ऐसा लगता है उन दोनों को देखकर कि जैसे वो पहले मुलाकात से ही एक दूसरे के लिए बने थे। ये सोचकर मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने उनके रिश्ते में दखल दिया है। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, इतना सोचकर वो कहती है, सर राफेल। फिर मन ही मन कहती है, नहीं मैं इसे और देर तक ऐसे ही नहीं चलने दे सकती। और फिर कहती है, मुझे नहीं पता कि यह आपके लिए कैसा है, लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है हमारा अभी का ये रिश्ता सबसे अच्छा है। मेरे लिए आप एक रिलायबल और ट्रस्टवर्दी पार्टनर हैं। मैं एम्पायर की प्रिंसेस इस वक्त आपकी हेल्प को रिसीव कर रही है, लेकिन शायद आप इस बारे में पहले से ही जानते हैं। हमारे बीच पहले ही बहुत कुछ घटित हो चुका है, इसलिए हमारे लिए नए सिरे से शुरुआत करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। तब हमारी कायना की बात सुनकर राफेल वो थोड़ा शॉक भी होता है और बेचारा फिर उदास भी हो जाता है और कहता है, अगर ऐसी बात है तो। और वो बेचारा ऐसा कहते हुए बहुत उदास लग रहा था। वो कहता है, मैं आपकी बात समझ गया योर हाइनेस। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हमारी कायना वो वहाँ से जाते हुए कहती है, हाँ बहाने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, ये सब मेरी गलती है। मुझे लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे कोई एरर था या मेरे पार्ट में कोई एरर था, क्या मुझसे कुछ समझने में गलती हुई थी। यहाँ पर ओलिविया आती है और कहती है, योर हाइनेस आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तब हमारी कायना वो मुस्कुराते कहती है, कोई बात नहीं ओलिविया, मैं बस थोड़ी थकी हुई हूँ और कुछ नहीं। बेचारी मन ही मन कहती है, ओ गॉड, मुझे ओलिविया का सामना करने में शर्म आ रही है। अरे ओलिविया हमारी कायना को चिल करने के लिए कहती है और कहती है, अरे क्या आप उन दोषी छात्रों के व्यवहार को लेकर चिंतित हैं। अरे आप चिंतित ना होइए योर हाइनेस। जब आप सर राफेल से मिल रही थी तभी उसी दौरान मुझे चांसलर से एक न्यूज़ मिली। उसने कहा कि दोषी छात्रों को स्कूल से निलंबित कर दिया गया है। इस मामले में आपकी इन्वॉल्वमेंट की खबर भी बहुत तेजी से फैल गई है योर हाइनेस। आज एकेडमी आने का आपका निर्णय ईथल की रक्षा करने के लिए था। ओलिविया की बात का रिप्लाई करते हुए हमारी कायना वो कहती है, आई सी, ये तो अच्छी बात है ना। और मनी मन कहती है, मुझे लगता है क्या मुझे इस बात पर खुश होना चाहिए कि उन्होंने मुझे गलत समझा है, क्योंकि आज मैं थकी हुई हूँ, तो चलिए सीधे पैलेस चलते हैं। उसकी बात सुनकर ओलिविया वो कहती है, ठीक है योर हाइनेस। कायना वहाँ से जाते हुए मन ही मन कहती है, हालात इतने बदतर थे कि मैं उन्हें मिलिट्री अपॉइंटमेंट लेटर देना ही भूल गई। अब लगता है मुझे इसे सर्वेंट के हाथों ही डिलीवर करना होगा। तभी उसे कुछ नोटिस होता है और वो कोचमैन को देखते हुए कहती है, एक मिनट रुको, कोचमैन हमेशा से यही आदमी था। तो फ्रेंड्स आप लोग को क्या लगता है ये कोचमैन कौन होगा, जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ। आई गेस आप लोग को पता होगा, तो जल्दी जल्दी बताना। और हम देखते हैं उस कोचमैन को देखकर हमारी कायना वो अपनी मुट्ठी खींचते हुए कहती है, ये कोचमैन। और फिर वो कहती है, मैंने इसे क्या पहले देखा है। कोचमैन हमारी कायना से कहता है, योर हाइनेस क्या आप पैलेस वापस जा रही हैं। तब हमारी कायना कहती है, हाँ। हमारी कान्हा उसे देखते हुए मन ही मन कहती है, ये तो निश्चित रूप से इंपीरियल कोचमैन के कपड़े हैं। कुछ तो गड़बड़ लग रही है, क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है। यदि वो कोई साधारण कोचमैन होता या तो वो मुझे इग्नोर करने की कोशिश करता, या तो उसे मेरे साथ बहुत मुश्किलात होती।
लेकिन वह इस बात का ज़रा भी सिंगल साइन नहीं दे रहा, बल्कि वह तो कंफर्टेबल एक्सप्रेशन दे रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, चारों ओर अजीब सी शांति छाई हुई है। राइट, मानो ऐसा लगता है यहाँ पर सभी लोगों को हटा दिया गया हो। हम देखते हैं कायना को ऐसे सोचते हुए देखकर वो कोचमैन धूर्त भरी हंसी हंसता है। तब कायना, वो तो बड़ी परेशान होकर और गुस्से से उसकी ओर देख रही होती है। फिर कहती है ओलिविया, और तब ओलिविया उसकी तरफ देखती है। फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है, ये अपॉइंटमेंट लेटर जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचा दीजिए तो ठीक होगा। क्या आप मेरे लिए इसे कैड्रे हाउस की एक मेड को डिलीवर कर देंगी? ओलिविया उस लेटर को अपने हाथ में लेते हुए कहती है, मैं समझ गई योर हाइनेस। आना वो कहती है, मैं कैरेज में आपका वेट करूंगी, इसलिए आप जाइए। और तब हम देखते हैं ओलिविया वो हेजिटेट कर रही होती है वहां से जाने के लिए, लेकिन बेचारी फिर भी वहां से जाते हुए कहती है, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी योर हाइनेस। और तब हम देखते हैं हमारी कायना उस कोचमैन को देखते हुए कहती है, तो अब तुम मुझे ये बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। और ऐसा कहते हुए वो बड़ी डरावना लुक दे रही थी। और हम देखते हैं तब हमारे कान्हा की बात सुनकर वो कोचमैन बड़ा ही मासूम बनते हुए कहता है, माफ़ करिएगा लेकिन आपका क्या मतलब है योर हाइनेस, मैं तो सिर्फ एक मामूली सा कोचमैन हूँ, और ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर हर हाइनेस को उनके डेस्टिनेशन तक छोड़ने के लिए हूँ। अब उस कोचमैन की बात सुनकर हमारी कान्हा वो बुदबुदाते हुए कहती, ऐसा लगता है कि तुम इतने आसानी से अपनी पहचान उजागर नहीं करने वाले हो। और फिर मनी मन कहती, आखिर मैंने कितने नॉवेल्स को अपना दुश्मन बनाया है। अब क्योंकि रिजफ तो ये सब प्लॉट नहीं कर सकता, और क्योंकि अगर रिजफ की तरफ से जिन्होंने ये सब प्लॉट करता है वो तो मारा जाएगा। मेरी बात सुनकर जिस तरह से वो हैरान नहीं है, ऐसा लगता है उसे अंदाजा हो गया था कि मैं इस बात पर ज़रूर ध्यान दूंगी। और इस परिस्थिति को देखकर ऐसा लगता है कि अब शांति से इस स्थिति से निकलना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत देर हो चुकी है। खाली वातावरण जहाँ मेरी मदद करने वाला एक व्यक्ति नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जो बेहद शांत प्रतीत होता है, मानो उसे इस पूरी सिचुएशन का अंदाजा हो। अब इन परिस्थितियों में मैं क्या कर सकती हूँ? तब तो वो घबराते हुए उस कोचमैन की तरफ देखती है और मन ही मन कहती रहती है कि इस मोमेंट पे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ भी करना मेरे लिए डिसएडवांटेज ही साबित होने वाला है। इस आदमी से सबसे बढ़िया प्रतिक्रिया पाने का सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि वो रास्ता केवल एक ही है। वो उस कोचमैन को उकसाते हुए कहती है, कैसा रहेगा कि ओलिविया के वापस लौटने से पहले हम सारी चीज़ों को निपटा लें। तब वो मन ही मन कहती है, और वो तरीका है इस व्यक्ति को उकसाना। और उसकी बात सुनकर वो कोचमैन वो तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, और फिर हमारी कायना की बात सुनकर हंसने लगता है, और बड़ी ईविल तरीके से हंस रहा है, देख रहे हो दोस्तों। और फिर वो हमारी कायना की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, यह बात हर हाइनेस के शब्द को सुनने मात्र से मुझे ये नहीं पता चला, मैंने अच्छा काम किया जो कि मैं हर हाइनेस से पर्सनली आकर मिल लिया। अब उसने तो हमारी कायना को पकड़ लिया था और कह रहा था कि एक ऐसा माइंडसेट जिसमें आप अपनी मेट को बचाने के लिए, उसे इस परिस्थिति से निकालने के लिए खुद को ही कुर्बान कर दिया। मुझे ये बहुत पसंद आया योर हाइनेस। और तब उसने तो अपने सभी बंदों को बुला लिया था और कहा कि सब लोग तैयार हो जाओ और इन्हें सावधानी पूर्वक एस्कॉर्ट करो। और तब उन लोगों ने तो हमारी कायना के मुंह पर एक रुमाल भी रख दिया था ताकि उसे क्लोरोफॉर्म सुखा के बेहोश कर सके। और ये देखकर हमारी कायना वो तो बहुत ज़्यादा डर जाती है, तो वो छटपटाने लगती है और बात करने की कोशिश करने लगती है, तुम क्या करने की कोशिश। और वो ऐसे ही कर रही थी, लेकिन देखते हैं वो एक जो बंदा था उसका, वो बोलता है, अरे आप चिंता मत करिए, आप थोड़ी देर के लिए बस सो जाएंगी। तब वो कोचमैन वो कहते हैं, हालांकि ऐसी स्थिति में भी आपने अपनी मेट को जिस तरह से यहाँ से भाग जाने के लिए कहा वो सराहनीय है। मुस्कुराते हुए कहता है, दोनों ही स्थिति में सब व्यर्थ था। और तब हमारी कायना को सब धुंधला धुंधला दिखना शुरू हो गया था, वो बेहोश होने लगी थी। वो कहती, मेरी कॉन्शियसनेस। कोचमैन कहता है, एक फॉलिंग हाउस के मेट की बेटी, और कोई भी गायब नहीं हुआ है ना। और तब हम देखते हैं हमारी कान्हा वो बेहोश होते कहती है, मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, वो क्या कह रहा है। बेहोश होने लगती है और वो कहती है, नहीं, इस रफ्तार से तो ओलिविया वो तो खतरे में पड़ जाएगी। और हम देखते हैं हमारी हीरोइन को अभी भी ओलिविया की चिंता हो रही थी, अपनी नहीं। वहीं दूसरी ओर ओलिविया वो जल्दी जल्दी भागते हुए जा रही थी और मनी मन कहती है, ये कितनी अजीब बात है, मुझे नहीं पता हर हाइनेस इस तरह के व्यक्ति तो नहीं है जो इतनी आसानी से अपना माइंड चेंज कर ले। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे जल्दी से इस लेटर को डिलीवर करना होगा और वापस जाना होगा। तो वो अचानक से फ्रीज हो जाती है क्योंकि उसे लगता है जैसे कि कोई उसके पीछे है, और जैसे वो पीछे मुड़ती है कोई उस पर एक जोरदार स्लैश अटैक करता है जिससे कि वो बाल बाल बचती है। और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसके जस्ट सामने एक बंदा था जो कि बड़ा ही क्रीपी लग रहा था, जैसे कि उस कोचमैन ने ही भेजा था। और ये देखकर हमारी ओलिविया वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन तभी उस बंदे को कोई निपटा देता है। और ये देखकर ओलिविया वो थोड़ा घबराई हुई होती है, और उसे निपटाने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो राफेल था, जिसने कि हमारी ओलिविया को बचा लिया था। और ओलिविया राफेल को देखकर कहती है, सर कैट्रे आप, और यहाँ।
और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को क्या लगता है, क्या हमारा राफेल हमारी कायना को बचा पाएगा? और क्या होगा जब ये बात रजब को पता चलेगी? और वो कोचमैन कौन है जिसने कि हमारी कायना को किडनैप किया? आप लोग की इसके बारे में क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आने वाले एपिसोड में आप लोग को और ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि हमारा रिजन वो भी हमारी कायना को बचाने के लिए जाएगा। ये देखकर आप लोग को बड़ा मज़ा आएगा। तो चलिए, मैं आप लोग को ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगी, तो मिलेंगे हम लोग आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं आया? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, अच्छी लगी कि नहीं लगी। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।